ओम शांति। मुरली पॉइंट्स का व्याख्या 24/4/2026। तो बाबा ने प्रश्न किया, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चों की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। तो बाबा ने बोला कि प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा अकल सीखते हो? अकल माना अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन सेंस, थोड़ा सा भी ज्ञान। जो छोटे मोटे चीज का भी ज्ञान जिसका नहीं है उसको बेअकल कहा जाता है। तो छोटे पहले अकल, धीरे धीरे फिर ज्ञान होगा। थोड़ा तो अकल होना चाहिए बोलता है। तो कौन से अकल सीखते हैं? बोलते तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो ना। जैसे तमो प्रधान माना तमो माना अंधेरा, एक भी रंग जिसमें नहीं है उसको तमो, अंधकार, तमसा। और ऐसे बाबा के ज्ञान में क्या है, आत्मा तमो प्रधान माना अंधेरा माना एक भी गुण नहीं है। जैसे 7 गुण होना चाहिए ना, बाबा जैसे 7 गुणों का सागर है। ज्ञान का सागर है, सत्यता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है। 7 गुण हमारे में जब आएंगे, 7 गुणों से भरपूर होंगे सतयुग में, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो अभी ही बनना है। तो तमो प्रधान अंधकार एक भी गुण नहीं है, हम 7 गुणों में भरपूर कब होंगे? जब बाबा तो सागर है, तो सागर में डुबकी मारेंगे, सागर की तली में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो हम सारे गुण ले लेंगे। तो वही है, बाबा को सही रीति याद करना है। तो सही रीति कैसे याद करना है? बाबा ने बोला, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे याद करना है। उनका रूप को, गुण को, नाम को, धाम को, काम को, काल को। तो सही रीति याद करेंगे तो बाप समान बनेंगे। इसलिए ये अकल बाबा अभी सिखा रहे हैं। तो जब ये सीखेंगे वही तकदीर है। तकदीर माना सतो प्रधान बनेंगे तो हम सतयुग के राजा रानी बनेंगे, महाराजा बनेंगे, सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति माना ज्ञान सीखना है, फिर योग सीखना है ना। जैसे एक महारथी ने एक बार बोला था कि ऐसे नहीं कि मैंने 10 साल पहले जो ज्ञान सुनाया अभी भी वो ज्ञान सुनाऊं, उसका मतलब मेरी कोई उन्नति नहीं हुई है। तो ज्ञान माना ही रोज उन्नति। आज एक बात सीखी, कल दूसरी बात सीखी, होते ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तो फिर हम योग की ऊंचाई में चढ़ जाते हैं। तो हमको तो बाबा ने क्या बोला, ज्ञान और योग सीखना है। यहाँ तो मेन चीज ज्ञान और योग है। ऐसे तो ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान तो सही है, तो ये भी जानना है कि ज्ञान माना क्या है। तो ज्ञान के बारे में ही ज्ञान होना चाहिए पहले। ऐसा नहीं कि कुछ भी मुरली पॉइंट बोलो वही ज्ञान है, ऐसे ज्ञान नहीं है। तो योग माना क्या है वो भी सीखना है। तो योग माना तो बाबा को याद करना है। तो बाबा को कैसे याद करेंगे? रूप को, गुण को, नाम को, धाम को, काम को, काल को ना। फिर वो बाप है, 2 बाप है, वो सर्वव्यापी नहीं है। तो फिर तो 5000 साल पहले बाबा आए थे, अभी फिर से आए हैं। वो अभी मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, माँ भी है, बच्चा भी है, दोस्त भी है, साजन भी है। ऐसे ऐसे याद करेंगे तो बाबा जो है जैसा है तो मतलब प्रधान से शतप्रधान बनेंगे। या तो उन्नति होगी, यही है सच्चा योग। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। बाबा देखते हैं कौन योगी है, कौन
ज्ञानी है, कौन सेवाधारी है, कौन धारणा पर चलते हैं, बाबा तो सब देखते हैं। इसलिए अभी हमें सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन, हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती है, सो भी आत्मा तो बिंदी है। तो क्या है, अभी बाबा आए हैं, बाबा से परमधाम घर जाना है, तो हमको क्या करना है, एक नंबर पवित्र बनना है, माना जो विकारम जैसे आपका पवित्रता रहना, माना पवित्र रहना है। कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमको उससे न्यारा बनना है, और फिर बाबा को याद करना है। तो फिर उसको बोलते हैं जीते जी मरना। सिर्फ अभी हम बाबा के बने दुनिया से मर गए हैं। तो बच्चों को जो ये ज्ञान की बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं हमको। बाबा क्या करते हैं, मरना सिखलाते हैं। तो मृत्यु तो एक क्या है कि मरने के लिए ही कैसे अच्छा से मरेंगे, बिना दुख, दूसरों को देखकर खुद दुखी होकर नहीं मरना है, सुखी होकर सुख से मरना है। तो यही इसके लिए क्या करना होगा, बाबा की श्रीमत पर बाबा को याद करेंगे, शरीर को भूल जाएंगे, दुनिया को भूल जाएंगे, सिर्फ बाबा को याद करेंगे, घर को याद करेंगे, ड्रामा को याद करेंगे, ज्ञान को याद करेंगे। तो हम फिर इसको ही बोलते हैं जीते जी मरना। तो बाबा अभी मरना सिखलाते हैं। तो मरना ही सीखना है। दुनिया तो जीना ही है ना, बीमारी में कैसे जिंदा रहूँ, है ना, ये दुखी होके जिंदा रहते हैं ना, ऐसा नहीं। तो हमको तो कैसे दुखी नहीं होके जितना जल्दी हो सके हमको संपूर्ण बनना है, हमको पवित्र बनना है और मरना है। अपने कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद हो, ना। तो वही क्या करना है कि बाबा को याद करना है, फिर घर को भी याद करना है कि घर जाएंगे, बाप सौन बढ़ना है, घर जाएंगे, तो ये याद करना है। तो बाबा बोले योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, कल पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो, सबका एक बाप तो वो है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो शिव के। यह तो सबको निश्चय है, हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लाभ नहीं रहता है, किसको दोष नहीं देते हैं ना। तो कि बाबा के जो नाम रूप देश काल, माना रूप गुण नाम धाम काम काल, हम बाबा के परिचय को भूल गए हैं, तो उनको फिर कैसे याद करें। इसलिए बाबा आके वो परिचय देते हैं। तो बाबा ने बोला दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है, जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखाते हैं। कल पहले में बाप ही सिखाएंगे और दूसरा कोई भी सिखा नहीं सकते हैं। दुनिया तो जानती ही नहीं है कि तमो प्रधान क्या है, सतो प्रधान क्या है। इसलिए सिर्फ एक बाप से सीखना है। बाबा ने बोला जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा, पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है ना। तो यहाँ तो सीखने का मेन चीज क्या है, ज्ञान और योग, यही दो चीजें सीखनी है। जो अच्छा योग युक्त बनेंगे, फिर ज्ञान युक्त होगा,
वह सर्विस भी करता रहता। सर्विस मना ही तो ज्ञान सिखाना और योग सिखाना। तो इसमें हम उन्नति करते रहेंगे तो फिर चारों तरफ उन्नति। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, है ना। तो छिपेंगे जैसे होता है, ऐसे ईर्षा तो होते ही है। तुम नए हैं, तुम क्यों इतना फटफटते हो, हाँ तुम पीछे रहो, ऐसा होता है। तो ऐसा कोई भी मनुष्य आपको नहीं कर रख सकते हैं। बाबा तो है ना, धर्मराज भी है, इसलिए आपको उन्नति करनी है। तो उन्नति का मेन सोपान क्या है कि ज्ञान और योग में उन्नति करना, रोज दिनों दिन रोज करते रहना। तो वो नहीं छिप सकते हैं, बाबा तो निकाल लेंगे। तो बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। तो यहाँ कनेक्शन हम किसको योग, किससे योग लगा रहे, बाबा से। तो बाबा आपको खींचेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे, है ना। तो क्या है, बाबा बोलते हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं, तो शिव बाबा भी देखते हैं। तो भले ही ब्रह्मा बाबा से तो छिपा सकते हैं, ब्रह्मा बाबा तो 24 घंटा आपके सामने नहीं रहेंगे, लेकिन शिव बाबा तो ना, वो तो सब जानते हैं, तो इसलिए उनसे नहीं छिप सकते हैं। तो बाबा ने बोला है कि भक्ति मार्ग में भी परमात्मा से कोई छिपा नहीं सकते, वो भी तो हमारा शिव बाबा है, बाबा है, बाप से कैसे छिपा सकते हैं। तो छिपना नहीं है हमको, तो मना सच्चाई सफाई पर चलना है। फिर बाबा ने बोला, यहाँ रह कर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो ऐसा नहीं कि जो मधुबन में रहेंगे, सेंटर में रहेंगे, वही पुरुषार्थ करेंगे, ऐसी बात नहीं होती। तो जो घर में ही रहते हैं फिर भी लगन है जिसका, है ना, अभी मेरा काम है, मेरी वो सेवा समझेंगे, लेकिन मुझे तो फिर अमृत बेला तो कोई काम नहीं होता है। अमृत बेला नहीं, भले सेंटर के हो, घर के हो, सभी तो 1-1.5 घंटा योग सही रहती, योग कर सकता है, ध्यान है तो सीखे है तो क्या है बाबा ने बोला, अगर ऐसी लगन है तो लगन मेन चीज है। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया ना। महाभारत में क्या दिखाया, एकलव्य और अर्जुन। एकलव्य छोटे जाति के थे, इसलिए द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा नहीं दिया, लेकिन उसका तो एकाग्रता है, लगन है। तो उन्होंने जंगल में द्रोणाचार्य के एक मूर्ति सजा के, मिट्टी के एक मूर्ति बना के, तो उनको ही साक्षी रखकर जैसे उनसे ही सीख रहे हैं ऐसे प्रैक्टिस किए। तो इतना एक्सपर्ट बन गया। तो एक बार क्या हुआ कि 5 पांडवों को लेकर द्रोणाचार्य जंगल में घूम रहे थे। तो क्या है, एक कुत्ता बहुत भूख रहे थे। तो जब बहुत भूख रहे तो फिर इसको कैसे बंद करें, तो लेकिन ये लोग तो नहीं सका। लेकिन क्या किया, एकलव्य ने ऐसा बाण मारा कि उसका ना कोई खून निकला, ना कोई दुख लगा, लेकिन मुंह बंद हो गया। तब फिर अर्जुन तो हैरान है, अर्जुन को तो सब सिखाया, उनका भी घमंड है, इनका भी घमंड है कि मैंने अर्जुन को सब सिखा दिया। लेकिन अर्जुन को तो ऐसी कोई ज्ञान तो नहीं सिखाया। तब अर्जुन ने उनको बोला, तुमको किसने सिखाया? फिर बोला, आपका जो गुरु है द्रोणाचार्य, मेरा भी वही गुरु है। तब अर्जुन ने जब द्रोणाचार्य को बोला कि गुरुदेव आपने तो उसको सिखाया, मुझे तो सिखाया ही नहीं, तो अब इसको उन्होंने फिर एक द्रोणाचार्य आके एकलव्य को ना, उसको तो ऐसे तो नफरत करता ही है, अभी भी और ज़्यादा ही नफरत हो गई कि कैसे ज़्यादा सीखा। इसलिए उसने क्या किया, उनका जो वृद्धांगुली है उसको
माना दक्षिणा के रूप में ले लिया, तो वैसे उसका माना ये कैसे कहानी है, बात ऐसी है कि देखो आगे जा सकते हैं, वैसा नहीं कोई बाहर में रहते हैं, घर में रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखे, है ना। तो बहादुरी माना गृहस्थ व्यवहार में ही रहो, शादीशुदा है तो पति पत्नी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, परिवार रहेंगे, है ना, देखभाल ये सब तो जिम्मेवारी तो है ही, लेकिन भले शादीशुदा नहीं है तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है, तो ही फ्री है। तो क्या है, वो बहादुरी है। दुनिया बोलेगी जो कुमार कुमारी है बोलेगा शादी करो शादी करो, लेकिन नहीं मैं करूँगा अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद थोड़े से, तो ऐसे ऐसे करके ना बहादुरी से फिर उन लोगों को ज्ञान सुनाएंगे, तो वो लोग भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ऐसे बहादुरी दिखाएंगे, तो फिर वो तो बहुत महावीर, वही महावीर है जो माने कमल फूल समान बनेंगे घर गृहस्थ में रहकर भी। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है, कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है, बाप कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं, बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए, बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो, है ना। तो बाबा तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं, घर में तो यहाँ तो कोई बाबा छोड़ नहीं देते, खुद ही चले जाते हैं बाबा को छोड़ के ना। बाबा के हाथ की ज्ञान तो समझता नहीं, ज्ञान समझता नहीं तो योगी नहीं बनते हैं, तो अनुभव भी नहीं होते, अच्छा भी नहीं आता है, मज़ा भी नहीं आता है, तो इसलिए ज्ञान छोड़ देते हैं, बाबा किसी को छोड़ते नहीं है। तो बाबा ने बोला सर्विस तो करनी है ना, कोई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं, तो ऐसे अनसर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे, जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाना, है ना। तो क्या है, सर्विस तो करनी ही है, जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते, दिल तख्त पर रहते हैं। सिर्फ बाबा बोला बाबा के दिल पर चढ़ेंगे तो फिर वो तख्त पर भी बैठेंगे, तो हजारों का कल्याण करना है ना। दिन रोज कोई व्यक्ति 4, 5, 10, 15, 20 की सेवा करेंगे ना, तो क्या होगा, वो तो फिर बाबा से आशीर्वाद तो लेंगे ही, तो फिर बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। बाबा ने बोला आपस में बैठकर क्या बोला, युक्ति रसो कि सबको कैसे मार्ग दिखाए, कि बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करे। तो फिर बाबा ने बोला बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। ऊंच व नीच पद कैसे पाते हैं, अपनी पढ़ाई अनुसार। पढ़ाई तो अच्छा कर्म सारा मादार है पढ़ाई पर, पढ़ाई मेन है। पढ़ाई माना चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा। पढ़ाई माना सिर्फ मुरली सुनना पढ़ाई नहीं है। सभी लोग सोचते हैं हम तो मुरली सुनते हैं हो गया, योग में बैठते हैं, योग लगता है नहीं लगता है कोई मालूम नहीं है, तो थोड़ी कोई पढ़ाई है, तो योग तो हुए नहीं, तो मुरली सुनते हैं, मुरली तो समझते ही नहीं। बाबा बोलते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। आत्मा समझना माना आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, तो वो भी नयों को नहीं थोड़ी बोलते हैं, नयों को तो सिर्फ बोलते हैं बाप को याद करो, बाप को याद करो ना। आत्मा समझना तो जब पुराना हो जाता है धीरे 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 दूसरे ज्ञान भी चाहिए ना। ऐसे तो बाप और वर्षा को जानना ही ज्ञान है, आत्मा को जानना कोई ज्ञान नहीं है शुरू नयों के लिए। जब जब बड़े क्लास में जाता है दूसरे ज्ञान भी तो चाहिए ना, ऐसी बात है। जो बड़े होते हैं पुराने हो जाते हैं तब बोलते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो ये ऐसे समझेंगे, सही रीति समझेंगे तब तो है ना, फिर दूसरों को समझाएंगे।
ये पढ़ाई चारों सब्जेक्ट, ज्ञान क्या है, योग क्या है, धारणा क्या है, सेवा क्या है। ऐसा नहीं सेवा करने जाते हैं, है ना, फोटो लगाया, फिर भोग लगाया, फिर अच्छी अच्छी बातें की, तो सोचता है वो सेवा है। ऐसे सेवा नहीं। बाबा क्या बोलते हैं, पहले पहले बाप का परिचय दो, अल्प का पाठ पक्का पढ़ाओ, बाप की पहचान होनी चाहिए। बाबा इतनी ना गहराई से बोलते हैं, कोई समझते ही नहीं। तो फिर वो कौन सी पढ़ाई पढ़े। पढ़ाई माना चारों सब्जेक्ट में जो सही रीति मार्क्स मिलेगा जिसको, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तो इतना ज्ञान है, तो अभी तो अच्छा कर्म करना ही है। ये हम देख रहे हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं उसको ही तो, उसकी जिंदगी भी तो अच्छी होती है ना, अगला जन्म भी अच्छा होगा। तो इसलिए इसमें वही है पढ़ाई का सार। हमको अच्छा कर्म करना है, देवता बनना है। जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। तो क्या है, चलन के हिसाब से फिर पद मिलेगा। चलन बिगड़ी हुई है तो फिर वो कैसे उच्च पद तो कभी भी नहीं मिलेगा। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है। सुख देना माना क्या, मैं मुख्य तो बाबा का परिचय देना है। हाँ, फिर से जो आएंगे फिर उसको फिर योग भी सिखाना है। तो यही है सबसे ज़्यादा सुख देने वाला काम। आप ज्ञान सुना के देखो, योग सिखा के देखो, एकदम उसको कितना अच्छा लगता है। तो ये है सबसे, है ना, ऊंचा काम, ऊंचे कर्तव्य। अभी सर्वगुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना, है ना। सर्विसेबल बच्चों को तो बाबा कितना अच्छा पाते हैं, देखने से कितना अच्छा लगता है। बाबा ने उस दिन बोला ऐसे ज्ञानी योगी सेवादारी बच्चा है, तो बाबा को ज्ञान डांस भी बहुत अच्छा से करते हैं। तो बाबा खुश होगा, बाबा खुश होगा माना आपको क्या देगा, फिर आशीर्वाद देंगे, वरदान, आपको दुआएं भी देंगे। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। तो ऐसे करते करते ही संपूर्ण बनेंगे, अभी शुरू में ही संपूर्ण नहीं बनते। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है। सेकेंड में शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो क्या है, आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं। कलयुग के मनुष्य कैसे बाबा को जानेंगे ना, बाबा को जानते नहीं। भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना मानते नहीं। तो क्या है, जानते नहीं तो वो तो अज्ञानी है। कि लेकिन जो ज्ञान में चलते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, योग में बैठते हैं, सेवा करते हैं, है ना, सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, उन लोगों को तो जानना चाहिए बाबा का परिचय तो सही रीति होना चाहिए। उन लोगों को तो ज्ञानी योगी भी बनना चाहिए, सही सेवा क्या है जानना चाहिए। तो कहाँ जानते हैं, जिसका ज्ञान नहीं है कौन सा योगी बनेंगे। ज्ञानी नहीं है तो योगी भी नहीं है, तो ज्ञानी योगी नहीं है तो कौन सा सेवा करेंगे। तो सेवा क्या भी जानते नहीं। तो ऐसी बात है। तो बाबा बोलते पढ़ाई बहुत अच्छी रीति करनी है, उनका कहना नहीं मानते। उसी अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी राज्य स्वराज्य का वर्षा मिलता है। सेकेंड में शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो इसीलिए हमको पुरुषार्थ करना है, दूसरों को भी बाबा का परिचय देना है, बाबा का बच्चा बनाने हैं, ज्ञान योग सिखाना है ना। तो हमारी भी उन्नति तो दुनिया की भी उन्नति। अच्छा, ओम शांति।